मिथुन चक्रवर्ती जी हैं? मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ। एक विशेष सूचना। 17 तारीख को 2 अप हावड़ा बॉम्बे मेल में हुए एक लड़की के कत्ल के सिलसिले में पुलिस को इन 3 लड़कों की तलाश है। अगर आपको इनके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया फोन नंबर 100 पर तुरंत ही सूचना दें। धन्यवाद। अरे ये तो यही है। भाग। अरे पकड़ो पकड़ो बिजू भाग। मर गई पब्लिक हंसते। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। ब्रिंग दादा हमारे एक सिल का कुर्ता रह गया है। वो जंप खोका जंप। आजा ब्रिंग। अरे पागल हो गया क्या? अरे बाप रे। पीछा करो इनका। जल्दी भैया। तो तीनों यहाँ फर्जी नाम से थे। क्या आप बता सकते हैं कि उनको मिलने यहाँ कौन कौन आया था और उन्होंने किस किस से कांटेक्ट किया? सर जहां तक मुझे याद है उन लोगों के साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी, पर वो यहाँ ठहरी नहीं थी। वो लोग फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती से फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मिथुन चक्रवर्ती। अरे पिंटो, मैं अपनी डायरी और सिगरेट भूल गया। तुम उसे लेकर टैक्सी में घर आ जाओ, गाड़ी में ले जाओ। क्यों इंस्पेक्टर, कोई सुराग? सुराग नहीं, सीधा गुनहगार को गिरफ्तार ही करना है। हवा में हाथ चलाने से कोई फायदा नहीं। तुमने हवा का रुख बदलते हुए नहीं देखा है मिस्टर मिथुन। हमने अच्छे अच्छों की हवा ढीली कर दी है। उन 2 हवालदारों के भरोसे, जिन्हें ना जासूसी करना आता है ना ठीक से वर्दी पहनना। जाइए सो जाइए इंस्पेक्टर, गुड नाइट। दिन भर जिस फिल्म की शूटिंग करके आते हैं, रात को भी वही डायलॉग बोलते हैं। विजू, खोका, ब्रिंग। मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है, तुम लोग अपने शहर लौट जाओ। लेकिन हम वहां जाकर भी क्या करेंगे मिथुन दा? पुलिस का घेरा कसता जा रहा है। यहाँ किसी वक्त भी तुम लोग उनकी गिरफ्त में आ जाओगे। तुम्हारे शहर में तुम्हारे अपने होंगे, वो लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अपने तो हमारे किसी शहर में नहीं है मिठुंदा। इन दोनों के सरप्रस्त तो बचपन में ही गुजर गए। जो कुछ थोड़ा बहुत हो सका वो मैंने किया। अब तो लगता है ना मैं इनके लिए कुछ कर पाऊंगा और नहीं अपने लिए। देखो, पुलिस तुम लोगों के साथ साथ पंकज निगम की भी तलाश कर रही है।
दिल छोटा मत करो, अपने शहर में जाकर छुप जाओ। क्यों अपने साथ साथ इस बेचारी को भी पीस रहे हो? बिजू, दादा ठीक कह रहे हैं, हमें जल्द से जल्द बॉम्बे शहर छोड़ देना चाहिए। चलो जल्दी करो। ये वैन तुम लोगों को नागपुर तक हिफाजत के साथ ले जाएगी, जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ जी। मिठुंदा, आपने जो कुछ भी किया हमारे लिए, उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। छोड़ो ये सब, ये रख लो, रास्ते में काम आएंगे। वक्त बेवक्त पर तो अपनों ने भी इतनी आसानी से पैसे नहीं दिए। चलो जल्दी करो। थैंक यू दादा। इतनी देर से सायरन बजा रहे थे, आपको सुनाई नहीं दिया? मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ इंस्पेक्टर जो आपका सायरन सुनकर रुक जाऊं। कहिए क्या काम है? अच्छा, आपके पास 5 गाड़ियां हैं, उनके नंबर भी हमारे पास हैं। फिर ये नई गाड़ी क्या आपने रात को खरीदी? जी नहीं, अपने दोस्त से उधार मांगी है। हमें गुमराह करने के लिए? गुमराह तो आप लोग हमेशा ही हो जाते हैं, इसलिए बार बार मेरा ही रास्ता रोकते हैं। और खासकर फिल्म वालों के लिए आपकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है ना। आप जनता के चहीते हीरो होते हैं, और बिना सबूत आपके ऊपर हाथ डालने से हमारी नौकरी भी जा सकती है ना? किसी की नौकरी लेने का ना मुझे कोई हक है और ना मैं इरादा रखता हूं। अब आपका क्या इरादा है? यूं ही खड़े रहेंगे मेरा रास्ता रोककर, या मुझे जाने भी देंगे? पहले आप मुझे ये बताइए कि जिन 3 मुजरिमों को फरार करने में आपने मदद की, उनके आपसे क्या ताल्लुकात हैं? आप बार बार उन लोगों को मेरे साथ क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि उनके साथ आप इस तरह जुड़ गए हो कि उनके खातिर आप कानून भी तोड़ सकते हो। क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मर्डर में उन तीनों का कंधा इस्तेमाल करके निशाना आपने दाग दिया हो? यानी आपको शक है कि खून मैंने किया है? मिस्टर तलवार, उस ट्रेन में तो सफर आप भी कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिकार आई मीन एनकाउंटर करके आप अपने कंपार्टमेंट में लौट गए हों? इसलिए सबूतों का इंतजार करते हैं इंस्पेक्टर। खूनी कोई भी हो सकता है। गुड नाइट। मिस्टर कदम, आपके बयान के मुताबिक आपके कंपार्टमेंट में नागपुर के डीआरएम मिस्टर A.K. निगम का भतीजा पंकज निगम सफर कर रहा था। जी हाँ। लेकिन तहकीकात के बाद पता चला कि मिस्टर A.K. निगम का न कोई भाई है न भतीजा है। क्या? हाँ, उसका असली नाम क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन गवाहों ने उसका जो हुलिया बताया है, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से उसकी कुछ तस्वीरें बनाई है। अब ये देखकर बताइए कि कौन सी तस्वीर उसकी शक्ल से मिलती जुलती है। पंकज निगम की शक्ल कुछ ऐसी ही है। गुड। कातिल कानून से दूर होता जा रहा है, लेकिन ये नहीं जानता कि जल्द ही वो कानून के गिरफ्त में होगा।
पंकज निगम, तो वो खूनी तू है और तू ही वो गुंडा है जो हम लोगों की तलाश में हमारे घर तक गया था। हाँ हाँ हाँ, मैं ही गया था तुम्हारे घर तक, क्योंकि तुम लोगों ने ही मेरी मंजुला को मुझसे छीना है। बास्टर्ड। तुम्हारी मंजुला? यानी कि तुम और मंजुला एक दूसरे को पहले से जानते थे? हाँ, मैं जानता था। मैं मंजुला को जानता था क्योंकि मैं मंजुला से प्यार करता था। अच्छा, तो उस रात कंपार्टमेंट में एक दूसरे को ना पहचानने का नाटक कर रहे थे? हाँ, नाटक कर रहे थे, मगर मैं नहीं जानता था कि हमारे नाटक की आड़ में तुम लोग मेरी मंजुला को कत्ल कर दोगे। बकवास मत कर, खून हमने नहीं तूने किया है। तूने? तुमने कभी सुना है किसी ने अपने प्यार का खून अपने हाथों से किया हो? जब तक तुम खुलकर साफ साफ हमें सारी बातें नहीं बताओगे, हम लोग सिर्फ एक दूसरे पर उंगलियां उठाते रहेंगे मिस्टर पंकज निगम। मेरा नाम पंकज निगम नहीं, संजय चोपड़ा है। मैं कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हूं। मैं तो शहर शहर स्टेज शोज किया करता था। उस रोज मंजुला ने पहली बार मेरे साथ बतौर कलाकार स्टेज शो में हिस्सा लिया था। हम दोनों फैसला कर चुके थे कि मंजुला के कॉलेज का रिजल्ट आने के बाद शादी करके घर बसा लेंगे। हम दोनों ने जल्द ही शादी का फैसला कर लिया था, पर मंजुला जानती थी कि उसके माता पिता इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे, इसीलिए मैं उनके घर भी नहीं जा सकता था। मंजुला के पिता उसे और आगे पढ़ाने के लिए बंबई ले जाना चाहते थे। सिस्टर ग्लोरिया से मुझे पता चला कि 17 तारीख को वो लोग हावड़ा बॉम्बे मेल से बॉम्बे जा रहे हैं। सिस्टर ग्लोरिया? ये सिस्टर ग्लोरिया कौन है? मंजुला की टीचर। वो हमारे रिश्ते के बारे में जानती थी। मैंने एक प्लान बनाया और सिस्टर ग्लोरिया के हाथों मंजुला तक एक चिट्ठी पहुंचाई। उस चिट्ठी में लिखे प्लान के मुताबिक जब ट्रेन नासिक स्टेशन पहुंची, देखो, तुम स्टेशन के बाहर मेरा इंतजार करो। जैसे ही ट्रेन चलेगी मैं पीछे के दरवाजे से उतर जाऊंगा, इससे किसी को शक नहीं होगा। अब तुम जाओ, घबराने की कोई बात नहीं, जाओ। हाँ, ओके, बाय। अरे टीसी साहब प्लीज हमें अरे यहाँ आ रहे हो? नहीं, ये होटल कंपार्टमेंट नहीं, पैसे भर देंगे। अरे पैसा
क्यों बरकरदार, कहाँ से? बाथरूम गया था, मुझे जाने दो प्लीज। सामान लेके बाथरूम गया था? साला सच सच बता, ये बैग कहाँ से चोरी की तूने? ये बैग मेरा खुद का है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो प्लीज। एक मिनट, तू तो बम्बई जा रहा था ना? यहाँ बीच रास्ते कहाँ उतर रहा तू? तू चोर होगा। चोर? मैं चोर नहीं, प्लीज, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, मुझे जाने दो प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, अभी अभी यहाँ एक लड़की आई थी, खूबसूरत सी, हाथ में एक छोटा बैग। हाँ हाँ, उस बेचारे की ट्रेन छूट गई थी। वो अभी भी बाहर से टैक्सी पकड़ के इगतपुरी गई है। क्या? मैंने इगतपुरी के स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म कर दिया है, वो वहाँ 5-10 मिनट के लिए गाड़ी जरूर रोक लेगा। लेकिन आप कौन? सर वो उसके भाई हो? नहीं सर, मैं वो उसके पति हो? नहीं। उसके रिश्तेदार हो? जी नहीं। तो फिर उस लड़की को लूटने के इरादे से पूछताछ कर रहे हो? नहीं। पुलिस! सर पकड़ो इस चोर को! पुलिस! कैसे? पकड़ो उसे, पकड़ो! मैं स्टेशन से भागकर फौरन टैक्सी पकड़ के इगतपुरी स्टेशन पहुंचा, मगर ट्रेन वहां से जा चुकी थी। अगले दिन अखबार में पढ़ा कि मंजुला का खून हो गया। तुम लोग रास्ते भर मंजुला के साथ बदतमीजी करते आ रहे थे, इसीलिए मुझे यकीन हो गया था कि तुम ही लोगों ने मंजुला की इज्जत लूटी और उसका खून कर दिया। इसलिए तुमने फैसला कर लिया कि इन लोगों को जान से मारकर खुद सी पे लटक जाओगे? हाँ। एक दूसरे का खून बहाने से ये केस नहीं सुलझेगा दोस्त, क्योंकि ये खून ना तुमने किया ना हमने। खूनी कोई तीसरा है, तो फिर वो तीसरा कौन? संजय, हम लोग को सिस्टर ग्लोरिया को मिलना चाहिए, वो जो मंजुला का टीचर था। हाँ हाँ हाँ, हमें उसे मिलना चाहिए, शायद वो अंधेरे में हमें कोई रोशनी दिखा सके। सिस्टर ग्लोरिया, सिस्टर ग्लोरिया से हमारा इस वक्त मिलना खतरे से खाली नहीं। क्यों? जब पुलिस हमें ढूंढती हुई यहां तक पहुंच गई, तो वहां तो कभी भी पहुंच सकती है। एक मिनट, पर मैं तो वहां जा सकती हूँ। मुझे उन दोनों के प्यार पे पूरा यकीन है। संजय अपनी जान दे सकता है, पर मंजुला की जान नहीं ले सकता। मैंने संजय के लिए जीसस से दुआ मांगी है, वो जरूर बच जाएगा। इस वक्त संजय के साथ साथ 3 और लोग इस केस में फंसे हुए हैं सिस्टर। अगर वो लोग बेकसूर हैं, तो जीसस क्राइस्ट उनकी मदद जरूर करेगा। क्या मंजुला ने आपको कभी कोई ऐसी बात बताई जिससे हमें कोई मदद मिल सके? तुम्हें कितनी मदद मिलेगी ये तो मैं नहीं जानती, पर जिस दिन मैं संजय का खत लेकर मंजुला के घर गई थी। ये लीजिए। ये क्या है? ये सिर्फ डायरी नहीं है सिस्टर, ये तो मेरी जिंदगी है। इसमें वो हादसे मौजूद हैं जिसे मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। पर ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? अनजाने शहर में जा रही हूँ। मेरी जिंदगी का कोई तो राजदार होना ही चाहिए, और मेरी समझ में आपसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता है सिस्टर। वो डायरी कहाँ है सिस्टर? आओ मेरे साथ। दरअसल मंजुला की मौत अजीबोगरीब हालात में हुई, इसीलिए मैंने अमानत समझकर वो डायरी मदर सुपीरियर को दे दी। ये मदर सुपीरियर कहाँ मिलेंगी सिस्टर? बेटी, तुम मेरे लिए अनजान हो, और मैं वो डायरी किसी अजनबी को नहीं दे सकती। लेकिन मदर। गुड मॉर्निंग सिस्टर। गुड मॉर्निंग। मैं इंस्पेक्टर ए तलवार मंजुला मर्डर केस की इंक्वायरी कर रहा हूँ। क्योंकि मंजुला यहाँ पढ़ रही थी, इसलिए उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। आप हमसे सब इंक्वायरी कर सकते हैं इंस्पेक्टर। वी विल स्पीक द ट्रूथ। यस। पर मैं वो डायरी आपको भी नहीं दूंगी। डायरी? कैसी डायरी? मंजुला की पर्सनल डायरी। लेकिन पुलिस को डायरी देने में आपको क्या एतराज हो सकता है? सन, यहाँ का डिसीजन लेने के लिए मुझे भी अपने सीनियर से कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर किसी का उस डायरी के ऊपर सबसे पहला हक बनता है, तो वो मंजुला के माता पिता का है।
मैं कल ही मंजुला के डैडी को यहाँ ले आता हूँ। बेशक, मैं वो डायरी आपके हवाले कर दूंगी। मंजुला की वो पर्सनल डायरी हासिल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगता है उससे हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। पर वो तो कल इंस्पेक्टर तलवार ले जाएगा। आइए मिस्टर कदम। गुड मॉर्निंग सिस्टर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू मिस्टर कदम। बैठिए, आइए। थैंक यू। मैंने डायरी संभाल के रखी है और अपने सुपीरियर से भी बातचीत कर ली है। आपको डायरी देने के बाद मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। जी। 1 मिनट में आई। ओह गॉड, वेयर इज द डायरी? क्या हुआ सिस्टर? डायरी कल मैंने इस जगह पर, इसी जगह पर रखी थी इंस्पेक्टर। वो अचानक कहाँ गायब हो गई? बाहर का आदमी यहाँ आ नहीं सकता और डायरी खुद ब खुद अपने पैरों पर चलकर बाहर जा नहीं सकती। फिर डायरी कैसे गायब हो गई? सिस्टर, आप इस शख्स को पहचानती हैं? जी जी। बाइबल पर हाथ रखकर कहिए कि आप इस आदमी को वाकई नहीं पहचानती। जी जी जानती हूँ। क्या नाम है इसका? संजय चोपड़ा। क्या संजय और मंजुला एक दूसरे को जानते थे? जी नहीं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कब से? करीब 3 सालों से। आप ये बात कैसे जानती हैं? मंजुला मेरी फेवरेट स्टूडेंट थी और वो मुझे बड़ी बहन मानती थी। अब उस डायरी के बारे में क्या जानती हैं? कुछ नहीं, क्योंकि मैंने वो डायरी पढ़ी नहीं थी। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। आइए मिस्टर कदम।